अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। इसमें क्या है कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन क्या होता है कि ये एक सीरियस डिसऑर्डर है मूड का। किसका सीरियस डिसऑर्डर है? मूड का सीरियस डिसऑर्डर है। और ये वेरी करता है, माइल्ड टू सीरियस कंडीशन इसमें हो सकती है। सीरियस डिसऑर्डर ऑफ मूड। और ये क्या होता है, माइल्ड से सीरियस कंडीशन तक जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी टू टाइप्स हैं। इसमें है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस डिप्रेशन होता है, या फिर इसे रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं, रिएक्टिव डिप्रेशन। और इसकी जो सेकंड टाइप है वो है एंडोजीनियस। एंडोजीनस या फिर मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, जिसे हम MDD से भी, MD और D इससे एब्रीवेट करते हैं। ये क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, उनका इफ़ेक्ट किस पे ज़्यादा होगा? मेजर डिप्रेसेंट डिसऑर्डर्स पे। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेजर डिप्रेसेंट डिसऑर्डर है क्या। ये भी मूड का डिसऑर्डर है, मूड का डिसऑर्डर है। इसमें थॉट्स या फिर कॉग्निशन पे इफ़ेक्ट नहीं होता। थॉट पे मीन सोच विचार पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सोच विचार इसमें क्या होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन डिसऑर्डर किस चीज़ का है? मूड का डिसऑर्डर है। और ये भी माइल्ड कंडीशन से लेके सीरियस कंडीशन तक होता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को डिसएबिलिटी एंड प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती हैं। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, डिसएबिलिटी हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रीमेच्योर डेथ्स। इसके अलावा क्या करता है पेशेंट जो है, उसमें सुसाइडल के केसेस, सुसाइडल अटैम्प्ट्स के केसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उनका रेट ज़्यादा हो जाता है। उनका रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा क्या है कि पेशेंट जो है, उनकी प्री मेच्योर डेथ किस वजह से होती है? उसमें दो कासेस होती हैं, या फिर हार्ट डिसीज़ हो सकती है, हार्ट में कोई मसला हो, या फिर कैंसर हो जाए। तो इस वजह से उनकी क्या होती है, प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स की। इनके दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, टू टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, और क्या होते हैं, बायोलॉजिक सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में कौन कौन सिम्टम आते हैं? उसे पेशेंट को क्या होते हैं, फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट, इनएडुकेसी, इनएडिक्वेसी एंड अगलीनेस, बदसूरती वाली फीलिंग्स। उसे लगता है कि मतलब वो अगलीनेस का शिकार है। इसके अलावा क्या है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशंस का लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है। और सेकंड क्या है, बायोलॉजिक सिम्टम्स है। बायोलॉजिक सिम्टम में क्या है, फंक्शन जो है उनमें को लॉस है, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट। और इसके अलावा क्या होता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पैथोजेंसिस के बारे में। पैथोजेंसिस पढ़ने से पहले इसमें आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये है अमाइन हाइपोथेसिस। ये क्या है? अमाइन हाइपोथेसिस में ये है कि जो जो डिप्रेशन है वो किस वजह से होता है, मोनो अमाइंस की डेफिशिएंसी की वजह से। अब मोनोमाइंस कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। जब इन अमाइंस की डेफिशिएंसी होती है तो डिप्रेशन हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। इसकी 5 मेजर टाइप्स हैं और 2 थोड़ी मिनिमल टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप क्या है, सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, रीअपटेक इनहिबिटर्स। अगर आपको सिलेक्टिव सीरोटोनिन याद है तो दूसरी टाइप भी आपको फ़ौरन से याद आ जाएगी। वो क्या है, एक जो है वो ओनली सिलेक्टिव सीरोटोनिन के तौर पर, मतलब मीन जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स है उन पे एक्ट करेगी। और दूसरी क्या है, वो सीरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन,
एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और बाकी जो टाइप्स हैं उनके लिए आप लोगों ने याद रखना है ट्रिक क्या है, एटीएम अकाउंट्स तो होते हैं ना लोगों के, इस तरह आपने ये एटीएम से याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं एटीएम से ए से क्या बनता है। तो इसमें क्या है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। टी से क्या बनता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। एंड एम से क्या बनता है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। क्या बनते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। और जो लिस्ट कॉमन है उनमें क्या है, कौन से एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मिस्कलेनियस भी यूज़ होती हैं, मिस्कलेनियस, एंड कुछ होती हैं नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं इन कैटेगरीज में कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग्स शामिल हैं। आपने ऑक्सीटिन की याद रखना है, ऑक्सीटिन के नाम से। अगर ऑक्सीटिन याद है मीन्स के फ्लू ऑक्सीटिन, और क्या है, पर ऑक्सीटिन। इसमें मेजर क्या है, ऑक्सीटिन याद रखना है आप लोगों ने, ऑक्सीटिन, फ्लू ऑक्सीटिन एंड पर ऑक्सीटिन, ये दो ड्रग्स हो गई। इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है सिट्रेलोप्रेम। अगर आप ये एक नाम याद रखते हैं इस तरह से आपको दो ड्रग्स याद हो जाएंगे, सिट्रेलोप्रेम एंड एस सिट्रेलोप्रेम याद रखेंगे तो इसके साथ क्या करना, ई और एस लगा देना, तो क्या बन जाएगी, एस सिट्रेलोप्रेम। ये है हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब हम बात कर लेते हैं सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें आप लोगों ने डीवीएम से याद रखना है। डीवीएम एक डिग्री है ना, जिस तरह एमबीबीएस होता है इस तरह डीवीएम भी होती है। तो इससे अब देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स बनती हैं। डी से क्या बनता है, ड्यूलोक्सिटिन, वेनलाफेक्सिन, वी से वेनलाफेक्सिन। अगर आपको वेनलाफेक्सिन याद हो गई है तो इससे आगे आप क्या बना सकते हैं, डिसवेनलाफेक्सिन। और एम से क्या बनता है, मिलनेसिप्रेन। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स की। इसमें टू टाइप्स होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और सेकेंड टाइप क्या होती है, 5-HT2 मीन सीरोटोनिन की जो टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं उनके एंटागोनिस्ट एंटी डिप्रेसेंट, ये इसकी सेकेंड टाइप हो गई। अब इसमें ड्रग्स देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आप लोगों ने क्या करना है, MBA के नाम से याद रखनी है, MBA का कोर्स होता है ना, इस वजह से MBA। अब M से देख लेते हैं क्या बनता है, मिरटेजिपिन, मेप्रोटिलीन। बी से क्या बनता है, ब्यूप्रोपियोन। और ए से क्या बनता है, एमोक्सापिन। अब ये जो फर्स्ट ड्रग है मिरटेजिपिन, ये है यूनिसाइक्लिक। और ये जो तीन ड्रग्स हैं ये है टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, मीन्स के इनमें जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है, यूनिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और टेट्रासाइक्लिक भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5-HT2 एंटागोनिस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स की। इनमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है, वो है निफेजोडोन एंड ट्रेजोडोन।
ये जोडोन अगर आपको याद है तो इसे नफेजोडोन, नीफेजोडोन, यह नीफेजोडोन, और यह ट्रेजोडोन। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं TCAs, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, TCAs की। इनमें कौन कौन सी ड्रग शामिल हैं? तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रिप्टाइलिन और इमिप्रालिन एंड मिप्रामीन। अब इसके साथ क्या करना है, ट्रिप्टाइलिन के साथ एमाई लगा देना है, अमाई ट्रिप्टाइलिन, नॉर ट्रिप्टाइलिन। और मिप्रामीन के साथ क्या करना है, इमिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन एंड डिसइप्रामीन। ये हैं वो ड्रग्स जो किसमें आती हैं, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TCAs। ट्रिप्टालिन अगर आपको याद है और इमिप्रामीन याद है तो इससे आप आगे फर्दर ड्रग्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ओल्डर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की A टाइप एंड B टाइप दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। और सेकेंड टाइप जो होती है वो सिलेक्टिव होती है और वो सिर्फ क्या करती है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज B को इनहिबिट करती है। अब हम देख लेते हैं इसमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो जो ओल्डर एजेंट्स हैं इनके फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। इसमें हाइड्रासाइड्स आते हैं, हाइड्रासाइड्स एंड नॉन हाइड्रासाइड्स। तो इसके लिए आपने निमोनिक याद रखना है, पीटीआई का तो सबको पता है ना, PTI। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इनसे कौन सी ड्रग बनती हैं। फेनलजीन, पी से बनेगी फेनलजीन, और आई से देख लेते हैं, आई से क्या बनती है, आइसोकार्बोक्साजिड एंड इप्रोनियाजिड। ठीक हो गया। और हम देख लेते हैं कि नॉन हाइड्रोसाइड्स में कौन से टी बच गया था हमारे पास, तो वो क्या है, ट्रेनाइल सिप्रोमीन। ये क्या है, नॉन हाइड्रोसाइड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। कुछ हमारे पास मिसक्लेनियस ड्रग्स यूज़ होती हैं और उसके अलावा क्या है, कुछ नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट यूज़ होते हैं। उनमें क्या है, एल ट्रिप्टोफैन यूज़ होते हैं, एल ट्रिप्टोफैन। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। आप लोगों ने परेशान नहीं होना इनके नेम्स को देख के, ये बहुत जल्द अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी, और अगर आप इनको ट्रिक से याद करेंगे तो ये आपको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहेंगी। ठीक हो गया। हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं। सिलेक्टिव सेरोटोनिन, अगर आपको सिलेक्टिव सेरोटोनिन का मतलब है कि हम सिलेक्टिवली सेरोटोनिन पे कर रहे हैं, और ना उसके बाद सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। एंड देन ATM से आप लोगों ने याद रखना है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, TCAs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये आपको क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे क्यूज में फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाता होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स लिखें, या फिर वो इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी 2 क्लासिफिकेशन लिखें, या फिर सिलेक्टिव में कौन कौन सी ड्रग्स हैं उनके नाम लिख लें। मतलब वो किसी तरह भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।